पुलिस वालों से सुना है कि एसटीएफ वाले जब लेते हैं कस्टडी में और फिर इसके बाद पूछताछ करते हैं तो दारू और शराब पी के फुल नशे में रहते हैं और मारते मारते उसको मार डालें। फिर इसके बाद जब फंसते हुए नजर आए तो इनकाउंटर दिखा दिए जंगल में। बताएं कि 2 गोली मारे हैं, एक पैर में मारे हैं कि सर में, मगर उनके पिता कह रहे हैं कि 6 गोली मारी गई है। तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक मंगेश यादव का पूरा क्लियर चिट्ठा नहीं खुल जाता है और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी संवाददाता विनय को। मैं आपको बताता चलूँ, इस समय उत्तर प्रदेश का एक बहुचर्चित मामला चल रहा है मंगेश यादव इनकाउंटर का। इस समय मैं बताता चलूँ, ये हमारे सामने आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर मनोज यादव, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, और इनकी उपस्थिति भी हुई थी मंगेश यादव के यहाँ। तो सबसे पहले घटनास्थल की जो वहाँ पर मौका वारदात पर जो चीज़ें सामने उपस्थित थी उनके बारे में डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद विनय जी। उसके बाद डॉक्टर साहब, ये पूरा मामला आप वहाँ गए भी थे, क्या है पूरा प्रकरण, सबसे पहले दर्शकों को समझाइए ज़रा। देखिए विनय जी, मैं वहाँ जब गया देखा तो सबसे मैं शुरू करूँगा उस माली हालत को जी। जो मंगेश यादव की माली हालत मैंने देखा कि घर पे देखे ईंट का मकान है, उसमें सीमेंट बालू नहीं लगा हुआ, मिट्टी से बनाई हुई उसका मकान है और बाहर देखिए तो छप्पर है। अगर 1.5 करोड़ या करोड़ों का लुटेरा अगर होता तो क्या उसके घर पे बाइक नहीं होती, क्या उसका घर जो है पक्का एकदम बढ़िया नहीं होता, क्या उनकी माँ बाप के जो पहनावे थे, जो उनकी बहन के पहनावे थे, एक अच्छे खासे कपड़े नहीं होते। पर वहाँ की स्थिति देखने के बाद लगा विनय कि नहीं, इस बच्चे को फंसाया गया है। एक गरीब बच्चा था जिसकी कोई मतलब पुलिस वालों ने, जो यूपी एसटीएफ वालों ने उठाया, सोचा कि ऐसे लोगों को उठाइए जहाँ से कभी कोई बात न चले और हर बातें वहीं जाके छुप जाए। तो ये बातें छुपाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए और लूट का माल अपने अंडर कस्टडी में रख के उसका जो है मतलब अपने ही ख़त्म कर देना होता है। इसके वजह से ये सारी व्यवस्था इन लोगों ने बनाया था। पर मैं ये कहता हूँ ये इनकाउंटर नहीं है, एक तरह से यूपीएससी का हत्या करने की पूरी प्लानिंग थी। यह हत्या किया गया। सच्चाई अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रही है और इसमें शासन प्रशासन सत्ता के लोग भी फंस रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने इतनी सारी बातें कही, इस पर बहुत सारे सवाल हैं। अभी हालिया में ओम प्रकाश राजभर ने भी ये कहा और भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ किसी विशेष जाति की पार्टी है और किसी विशेष जाति का अगर आदमी का एनकाउंटर होता है तो वो लगातार सामने आती है। बाकी जाति धर्म के बारे में अगर देखा जाए तो वहाँ समाजवादी पार्टी एक्टिव नहीं होती। और अभी आपने कहा अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया इस पूरे प्रकरण में, फिर मामला गरमाया और मंगेश यादव हैं इसलिए समाजवादी पार्टी ऐसा आवाज़ उठा रही है इतने ज़ोर शोर से। इसमें क्या सच्चाई है? देखो विनय जी, आप मिश्रा हैं और बार बार आप बाइट भी हमारा लेते हैं। मैंने आपको कभी कुछ नहीं कहा जी नहीं। और ना मैं किसी से कहता हूँ। समाजवादी पार्टी यहाँ पे 4 बार सरकार चलाई है उत्तर प्रदेश में जी। कभी जातिवाद नहीं की। हाउस फ्लोर में यही मुख्यमंत्री साहब जब लखनऊ में एक बाइक से जाते हुए पानी जब भरा हुआ था तब उस समय 16 लोग उस लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, उसके पिता भी थे और हाउस में उन्होंने 2 व्यक्ति का नाम लिया था, एक यादव था और दूसरा मुसलमान था। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश में जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जिस राज्य में रहने वाले पूरा राज्य का एक एक व्यक्ति उनका होता है, जब जाति और धर्म का कार्ड वो खेल रहे हैं, जाति धर्म का नाम वो ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो जाति का इन्होंने शुरू किया। तो जाति और धर्म के आड़ में खेल कौन खेल रहा है? जाति जाति कौन कर रहा है, धर्म धर्म कौन कर रहा है? यही योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर वो जाति की बात कर रहे हैं तो हम तो जाति की बात नहीं कर रहे हैं। आज उनके ऊपर आरोप लगा रही हैं वो विनय शुक्ला, जो उनके पति उसकी पत्नी कह रही है और जूनियर वकील है हाई कोर्ट लखनऊ में, उस व्यक्ति को पकड़ के लेके गए, वो भी तो ब्राह्मण है ना। वो कह रही है कि योगी आदित्यनाथ जी हमारे पति को ढूंढ के दीजिए। हमारे पति को पकड़ के पुलिस वाले लेके गए और आज तक पता नहीं है। हमें डर है इस बात की कहीं मंगेश यादव के जैसे हमारे पति का भी इनकाउंटर नहीं कर दें। क्या वो जातिवाद है? हम उसकी बात नहीं, हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं। हम जातिवाद की बात कहाँ कर रहे हैं? हाँ, अगर आप अपराध करेंगे, आप अपराध का बढ़ावा देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री साहब और बीजेपी के जितने नेता हैं, ये बात कहने में हमें कहीं गुरेज नहीं होगी।
अगर वो सजाती आपके सजातियों को बचा लेंगे आप बताइए। बिपिन सिंह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था इस लूट का। बिपिन सिंह वो अपने आप को रायबरेली में सिलेंडर करता है कैसे? डीके साहनी ने उसको बताया ना कि आप अपने आप को कर दीजिए, क्योंकि वो उनके सजाती समाज के थे। अगर वो इनकाउंटर करते लंबा बवाल हो जाता, इनके कुर्सी पे अटैक होता, उनकी कुर्सी पे लोग गुलिया जाते उनके समाज के लोग कि यार ये क्या कर दिया आपने एक समाज के लोगों की हत्या करवा दिया आपने। मगर ये यादव था, गरीब था, जिसके वजह से इनको एक आसानी हुई कि नहीं ये यादव है, इसको उड़ा दो, इसको कर दो, यहाँ पे कोई बोलने नहीं आएगा। मगर वो इस बात को भूल गए हैं कि 4 बार के यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हमारे नेताजी, 3 बार रहे और 1 बार हमारे मुलायम सिंह यादव माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रहे। तो हमने रहनुमाई की हर समाज, हर धर्म, हर लोगों का। तो हम हर जगह चाहे जहाँ जिस तरीके से किसी की भी बात होगी हम उसका सवाल उठाएंगे। जब हम सवाल उठाएंगे तो आप कहेंगे कि जाति धर्म की बात करते हैं, एक जात की बात करते हैं। सवाल जब आप पे उठता है तो आप तुरंत उसको बदल देते हैं, कहते हैं कि नहीं यादवों की बात करते हैं ये। अरे हम तो सबकी बात करेंगे। जब आप जब भी कोई गलत काम करेंगे तो हम बात करेंगे, उठाएंगे। आप जब भी अत्याचार किसी के ऊपर करेंगे तो हम बात उठाएंगे, चाहे किसी भी समाज को, चाहे विश्वकर्मा समाज की बात हो तब पर भी हम लोग ने उठाया, पटेल समाज की बात हो तब पर भी उठाया, ब्राह्मण समाज की बात हुआ तब पर भी उठाया, यादव समाज की बात है आज यादव समाज की है। अब इनके ऊपर आरोप लग रहा है तब यादव कर रहे हैं। तो ऐसे नहीं चलता विनय जी अगर आप शासन सत्ता में है तो सबको लेके चलना पड़ेगा। आज जो बेरोजगार हैं, जो नौकरियों के लिए परेशान हैं, जो आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, उनकी बात कौन करेगा? हम जब ये बात करेंगे तो आप जाति बात करेंगे, आप उसको वे हटा देंगे। आप सवाल उठता है कि मंगेश यादव की जो हत्या की गई है उसकी सही रिपोर्टिंग सरकार खुद दे दे, नहीं तो कानून खुद देगा इसका। और ये न्याय रूपित जो है व्यवस्था में हम लोग जाएंगे और न्याय सुप्रीम कोर्ट से मांगेंगे और सीबीसीआईडी की मांग करेंगे। उस सीबीसीआईडी से ये निर्णय होगा, ये निश्चित रूप से न्याय मिलेगा कि क्या गलत था क्या सही था। आरोप प्रत्यारोप लगाने पे और फिर इसके बाद उनको इनकाउंटर कर देना मंगेश का कि कहाँ तक सही था, एक चीज़। दूसरी चीज़, बाबा जी ने कहा कि जब कभी कोई अलग से गुंडा बदमाश बंदूक चलाएगा किसी पुलिस के ऊपर, पुलिस की हत्या हो जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी के नेताजी जो हैं उनकी जान वापस कर देंगे? क्या उसको वापस कर देंगे? हम वही बात करते हैं कि क्या आज मंगेश यादव को मार दिया गया और मंगेश यादव निर्दोष निकला न्याय में, तो क्या योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी दूसरा मंगेश वापस ला के दे देंगे उसके माँ को? बोलिए, ये सवाल है। क्या ला के दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो कहने से पहले 20 बार सोचे। सरकार चला रहे, सरकार में आप हैं, गलती कहाँ हो रही है उसको देखिए। तो दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो इस घटना का मूल कारण शुरू होता है, अगर आप समझिएगा, डॉक्टर साहब ने पूरे विस्तार से समझाया। और मैं आपको बताऊं कि जो घटना में ये बाइक शामिल थी, बाइक जो चोरी होती है वो तकरीबन घटना के 10 से 12 दिन पहले चोरी होती है, जो बाइक शामिल होती है। और उस घटना का जो मुकदमा दर्ज होता है चोरी के 8 घंटे बाद करीबन 8 साढ़े 8 बजे मुकदमा दर्ज होता है। तो जो पूरा मामला है, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से खिलती हुई दिखाई दे रही है। इसमें पूरे उनके जो लगातार उत्तर प्रदेश में कई ऐसे एनकाउंटर हुए हैं जो सवालिया निशान खड़े किए गए हैं, लेकिन ये मामला अब पूरी तरीके से एकदम से भारतीय जनता पार्टी की खींचातानी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस जो बाइक चोरी हुई थी नौशान खान नाम के व्यक्ति की, वो तकरीबन 10 से 12 दिन उसने मुकदमा दर्ज कराने की कोशिश की और फिर नहीं हुआ। उसके बाद तथाकथित तौर पर अचानक से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसको बुलाकर मुकदमा दर्ज किया जाता है। इन सारी चीज़ में किसी बड़े नेता या कोई ऐसा हो जो बहुत बड़ा हो, उसका हाथ तो नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, एक तरीके से विनय जी स्क्रिप्ट तैयार किया गया। अगर नौशाद की बाइक चोरी हुई, वो अपने मदर को दिखाने आए थे यहीं जौनपुर के हॉस्पिटल में और रहने वाले सुल्तानपुर के हैं। हाँ जी। अगर उनकी बाइक वहाँ से चोरी हुई तो चोरी होने के बाद भी अपने बाइक का वो 8 दिन दौड़ते रह गए और बाइक पे कई बार गए और मुकदमा नहीं लिखा गया। ठीक, अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो फिर इसके बाद जो है वो शांत हो गया बेचारा, सोचा कि अब मुकदमा हमारा लिखा ही नहीं जाएगा, वो एकदम ठंडे बस्ते में बैठ गया। फिर अचानक सुल्तानपुर में चोरी होती है 28 तारीख को, और 28 तारीख को चोरी होने के बाद 8 दिन की बाइक चोरी और 8 घंटे में मुकदमा कैसे लिखा दिया गया?
आखिरकार वो गाड़ी कैसे मिल गई और फिर इसके बाद वो मुकदमा लिखा गया, वो गाड़ी भी चली गई, तो देखने के बाद हुआ चोर यही लोग लिए हैं। कैसे पुलिस को पता चला कि यही चोर गाड़ी लिया, इसके खिलाफ मुकदमा लिखा, और वो बाकायदे लिखा हुआ है, मगर उसमें पूरे डिटेल नहीं लिखा गया, पूरा डिटेल नहीं लिखा गया कि 8 दिन से वो व्यक्ति दौड़ रहा था नौशाद, उसकी बाइक जो है चोरी हो गई थी, 8 दिन से कई बार थानों पे गया, कई पुलिसों के पास गया, एसपी साहब के पास गया, मगर उसके बाइक की चोरी नहीं लिखी जाती है। पर जैसे ही यहाँ चोरी होती है, चोरी होने के बाद फिर इसके बाद चोरी होती है, चोरी होने के बाद ही 8 घंटे में वो बाइक की चोरी लिखा दी जाती है। और वो दिखाना था उनको ना कि चोरी की बाइक उठाया गया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट लिखा गया है और ये समझी सोची बनाई हुई रणनीति के साथ जो है वो मुकदमा लिखा गया है बाइक का, और फिर इसके बाद वो बाइक दिखा के इनकाउंटर किया गया है मंगेश यादव का। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये फिर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है यूपी एसटीएफ वालों ने अपने FIR में कि अमेरिकन बैग था, अमेरिकन ट्रॉली बैग था टूरिस्ट वाला एक, और इम्पोर्टेड कपड़ा पहना हुआ था, उसको तो उठाए थे आप लोअर टी शर्ट पे, उनके घर वाले बताते हैं, और जिसका मड़ई देख रहे हैं कि जो जहाँ पे उसकी पूरी गृहस्थी है, वो पत्रा वाला घर, ईटा में माटी से लपेट के बना हुआ ईटा वाला घर, उसमें अगर एक किसी व्यक्ति के घर जाएंगे ना तो उनका गुरुवार भी इस तरीके से, उनसे भी साफ़ सुथरा गुरुवार भी होता, बेचारे की गृहस्थी फिर उसी में है। तो इम्पोर्टेड कपड़ा कब खरीद लिया उसने पहनने के लिए, और फिर इसके बाद वो इम्पोर्टेड ट्रॉली जो अमेरिकन टूरिस्ट ट्रॉली बता रहे हैं वो कब आ गया वो। तो ये मेन चीज़ का है कि जो यूपी एसटीएफ वाले पुलिस जो है वो फंस रहे हैं, तो ये तरीके से अपने ही बयान में, अपने ही बातों में तो फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर सही मायने में अगर इस पर एक्शन ले लिया जाए आज के आज सस्पेंड करके, और तुरंत जो अपराध किया है, जो पुलिस वालों ने अपराध किया है, जो हत्या किया है, तत्काल उनको फांसी दे दी जानी चाहिए, तत्काल। इस तरीके से अपराध करने वाले व्यक्ति को कौन इनको इतना देता है इस उत्तर प्रदेश में, इस संविधान में कहाँ लिखा गया है कि किसी को आप पकड़ के उसकी हत्या कर दीजिए। पुलिस कस्टडी में भी आपने मार तो दिया उसी समय उसको, जब पुलिस कस्टडी में उसको लेके गए 2 दिन के बाद आप दिखाते हैं कि इनकाउंटर कर दिया गया। आप उठाते हैं 2 तारीख को, 5 तारीख को सुबह में आप उसके घर वालों को बताते हैं कि लास्ट इनकाउंटर में मारा गया मंगेश यादव। कैसे? जब आप उसको कबूलवा रहे थे, जब वो कबूला नहीं, आप मारते मारते मार डाले। हमने बहुत लोगों को सुना है, पुलिस वालों से सुना है कि एसटीएफ वाले जब लेते हैं कस्टडी में और फिर इसके बाद पूछताछ करते हैं तो दारू व शराब पी के फुल नशे में रहते हैं और मारते मारते उसको मार डालें, फिर इसके बाद जब फंसते हुए नजर आए तो इनकाउंटर दिखा दिए जंगल में। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी सवाल की है कि यूपी एसटीएफ अगर पूछताछ करती है तो पूर्णतया नशे में होती है। ये कहीं ना कहीं अपने प्रशासन पर सवालिया निशान है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिन्होंने ये बताया है, या फिर आप अपने आप से, क्योंकि ये प्रशासन है, इसके अंतर्गत में हम सभी आते हैं और आपने प्रशासन पर ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इसका प्रूफ भी मिल जाएगा आपको, और जो आदमी बताया है उन्हीं के डिपार्ट का है जो मुझे बताया है कि इस तरीके से घटनाएं होती हैं सर, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। और इसी तरीके की घटना जो है आप जान लीजिए कि कृष्ण कुमार यादव पुजारी की हुई थी। कृष्ण कुमार यादव पुजारी वही बक्सा थाना है जिस बक्सा थाने का ये लड़का आता है। और फिर इसके बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी ने उस पर एक्शन लिया, कानूनी कार्रवाई हुआ, फिर इसके बाद जो है न्यायालय से निर्णय आया और जितने हैं सलाखों के पीछे है पुलिस, जितने पुलिस हैं सलाखों के पीछे। और वहीं से ये बात आई है कि ऐसे ऐसे कंडीशन में पुलिस वाले रहते हैं, ऐसे होता है घटनाएं। डॉक्टर साहब, इसके पहले भी मैंने सवाल किया था कि जैसे पूरा प्रकरण उलझता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बाद DK शाही जो सुल्तानपुर में जिन्होंने शूट आउट में CO साहब ने इनको इनकाउंटर किया है, उनकी पत्नी ऋचा शाही वो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करती हैं, और पूरा 1.5 करोड़ का लूट, इन सब के बीच में क्या कोई बड़ा हाथ है? ऐसा कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने बताया कि पूरा स्क्रिप्टेड है और पूरा मामला उलझता चला जा रहा है, 1.5 करोड़ की डकैती भी है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा कुछ चेहरा या कोई नाम की कोई बहुत बड़ा हाथ हो सकता हो? देखो, ये जांच का विषय है, जांच में तो निकलेगा, कोई बड़ा चेहरा तो है ही है इसमें, एक चीज़। और दूसरी चीज़ जो DK शाही की बात की, उनकी पत्नी जो है महिला प्रकोष्ठ की जो है कोई सदस्य है BJP की, मैं बता दूं ये तो प्रमोशन लेने के लिए ये सब कर रहे हैं DK शाही। देखें गजब का माला पहने, ऐसा लग रहा है किसी जैसे बॉर्डर से लड़के आए हैं। किसको मारे भाई यार? किसी ऐसे मुलजिम को मारे होते हैं जो निश्चित रूप से उसके ऊपर बहुत अपराध हो। आपने किसको मारा? उसके पास कौन सा अपराध था जिसको मार के आप माला पहन रहे हो?
और फिर इसके बाद वाहवाही लूट रहे हो। अरे उसको मारो जो निश्चित रूप से कई मुकदमों में घिरा हुआ है, जो उसको मारो जो मुकदमे में हत्या किया है, जो हत्या का मुकदमा चल रहा हो उसको मारो, जिसकी पत्नी खुलेआम कह रही कि मेरे पति का हत्यारा यही है और उसके ऊपर मुकदमा लगा है। जब उसको नहीं मार पा रहे हो, एक गरीब को मारते हो, बेसहारे को मारते हो, सोचते हो कि वो उसको मार दिया जाएगा, उसके पक्ष में कोई बोलने नहीं आएगा। नहीं साहब, ये समाज है जिसके प्रति करुणा हो जाएगी ना, पूरा समाज जो है मचल के चला आएगा। चाहे वो एक यादव समाज ही नहीं, हर समाज के अंदर जिसके अंदर वास्तव में करुणा होगा, जिसके अंदर ये होगा माया कि नहीं इसको मारा गया है, तो वो आएगा, हर समाज आएगा, हर लोग खड़े होंगे, सरकार के खिलाफ भी खड़े होंगे। और आप देख लीजिएगा निश्चित रूप से अगर इस पे कोई तरीके का अच्छा अगर कानूनी न्याय प्रकरण नहीं हुआ तो आप जान लीजिएगा भूचाल आएगा उत्तर प्रदेश में, भूचाल आएगा। डॉक्टर साहब, कल शाम के समय इन्फॉर्मेशन मिला कि जो सोना है, जो चोरी के वारदात में की गई जो सामान थे वो पकड़े गए और उसके साथ डीजीपी साहब भी आए सामने। लेकिन मैंने अभी तक जो देखा है, जितनी लूट और वारदात हुई है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तो उसमें जो पकड़े हुए मुजरिम होते हैं वो भी हाजिर किए जाते हैं। कल इन सारी चीज़ों में ये कहा गया कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये जो लूट के सामान है वो गिरफ्तार कर लिया गया है, वो दे दिया गया है। तो इसमें जो 4 अभी अनुराग, दुर्गेश, विनय और विपिन, ये चारों लोग में मान लीजिए विपिन ने सरेंडर किया था, बाकी इन तीनों का भी कहीं दिखा नहीं। और क्या सच में गिरफ्तार किया गया? क्योंकि आपने भी इतना सवाल उठा दिया है, अब तो सच में प्रशासन से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो आपने कहा कि लूट की जो है बरामदी हुई है, तो क्या वो जो भरत सोनार हैं, जो दुकान जिसकी लूटी गई है, वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे उसको मिल ही नहीं रहा है, मुझे दिखा के कह रहे हैं कि आपका सामान है, हाँ बोलो ना बोलो, दिखा के हट जा रहे हैं। बरामदी आपने किया, क्या उसको आपने उनको दिया कि नहीं दिया? आज भी वो बेचारा अपने आप में खुद कह रहा है कि नहीं मुझे दिखाने को मिल रहा है, मिल नहीं रहा है। अब उसको दिखाने के लिए आप क्या दिखा रहे हो? दिखा रहे हो हाँ हो जाए, फिर इसके बाद उसके ऊपर भी दबाव आ जाए, फिर इसके बाद आप बोलोगे कि आपका है कि नहीं है। वो खुद ही उलझा हुआ है मैटर, पूरा मैटर उलझा हुआ है। और ये कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं उस व्यापारी का पूरा माल जब्त हो न जाए और फिर कोई न कोई इसको खा ले जाए और व्यापारी को पूरा उसका सामान भी ना मिले और वो बेचारा ऐसे भटकता रहे। बाद में उलझते सारी बातें होते होते एक व्यापारी आदमी लड़ाई कितना लड़ेगा? वो कहेगा कि भैया छोड़ो बवाल, जो बवाल छोड़ के हट जाएगा और वो किसके जेब में चला जाएगा ये भगवान जाने। और इन सब के बीच में अब समाजवादी पार्टी का अगला जो कदम है वो क्या होगा? क्योंकि लगातार ऐसे इनकाउंटर के केसेस आते रहते हैं, फिर पार्टियां थोड़ा आवाज़ उठाती हैं, धीरे धीरे मैटर दब जाता है, कोई नया मुद्दा मिलता है, उसके बाद पार्टियां समाप्त होकर दूसरे मुद्दे पर ध्यान देने लगती हैं। तो अगला कदम आपके समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला है? विनय जी, हम लोग समाजवादी पार्टी के हैं, हम संघर्षों के प्रतीक से जाने जाते हैं। हम ये जानते हैं जब तक कोई न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठते। हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक मंगेश यादव का पूरा क्लियर चिट्ठा नहीं खुल जाता है और जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। क्योंकि आपने देखा इसी जौनपुर जनपद का ये प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने है, कृष्णा जी का, पुजारी का, जब तक जो है उसको न्याय नहीं मिला 6 महीने 7 महीने 8 महीने, तब तक जो है हम लोग लगे हुए थे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि वो खुद उसको संज्ञान में लेते हुए अपने मॉनिटरिंग में करते हुए वो न्याय दिलवाया उन्होंने पुजारी को। और जितने लोग उसमें बाधित हैं सब लोगों को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। जितने लोग वहाँ पे उसको पुलिस कस्टडी में, कस्टोडियल डेथ जब हुआ था उसमें जितने अधिकारी कर्मचारी थे सब फंसे, सब जेल गए। और उसी तरीके से इसमें भी होगा। और मंगेश यादव को देखिएगा, अंत तक आपको देखते ही रहेंगे, यहीं रहेंगे और न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। और यही समाजवादी जो है न्याय दिलाएगी। और डॉक्टर साहब, सबसे ज़्यादा खास करके मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, जो निम्न स्तर के लोग हैं, अब तो प्रशासन से इतना डरने लगे हैं कि बड़ी से जो बड़ी घटना भी उनके साथ हो रही वो जा नहीं रहे हैं, क्योंकि किस केस में उनको फंसा दिया जाए। और कुछ अपर क्लास के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, शायद आप भी समझदार हैं, कि कुछ अधिक अपराधों वाले, जैसे इनके ऊपर 46 मुकदमे हैं, कुछ ऐसे हैं 38 मुकदमे दर्ज हैं, कुछ ऐसे हैं 31 मुकदमे दर्ज हैं, कुछ के ऊपर 36 मुकदमे दर्ज हैं। आप भी शायद समझ रहे होंगे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता और वो खुला घूम रहे हैं। इस पर कुछ आपके विचार? देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलूँगा कि आज पुलिस से क्यों डर रहे हैं आम जनता? वो फेलियर है मुख्यमंत्री साहब का।
और जो उन्होंने बढ़ावा दे रखा है कि क्राइम कर रही है पुलिस, और पुलिस के वर्दी में जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसके डर के नाते लोग जो है अपने आप को ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं हमें इस तरीके से न हो कि मैं अपनी बात को लेके जा रहा हूँ, कहीं न कहीं मुझे फंसा दिया जाए, समझ रहे हैं, इसलिए वो डरे हैं। और रही बात जिसकी आपने बात किया, अगर मुख्यमंत्री साहब गलबैयाँ करेंगे, बैठ के चाय पिएंगे, तो मनोबल, उनका मनोबल तो बढ़ेगा ना। आप बताइए कि ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं बता दूं, कुछ तो ऐसे बड़े अपराधी हैं जिनको बैठा के बगल में बैठा के हाहाकार मचा रहे हैं। बहुत फोटो आप देखे होंगे, बीच में भी आया होगा, गलबैयाँ कर रहे हैं। तो आप ऐसे अपराधियों को आप जब संरक्षण देंगे तो क्या वो अपराध नहीं बढ़ेगा? अपराध बढ़ेगा। जब आप एक अपराधी को आप जो वाई श्रेणी की सुरक्षा देंगे तो वो अपराध नहीं करेगा, अपराध नहीं बढ़ेगा, तो फिर और क्या होगा? और जब आप ऐसे अपराधियों को बचाएंगे कि नहीं आप चुनाव मत लड़ो, आप चुनाव से पीछे हट जाओ, नहीं तुम्हारे पीछे कोई लग जाएगा, तुम्हारी हत्या हो जाएगा, तुमको हो जाएगा, उनको इशारा करके बैठा देंगे, समझा देंगे, और फिर इसके बाद तब फिर बताइए क्राइम नहीं बढ़ेगा? यहीं आप सिकरारा को ले लीजिए, एक अखिलेश गुप्ता था लड़का, जिसको मारते मारते हत्या कर दिए, इन्हीं के सजाती के लोग थे। आज तक फिर जांच हुई, कुछ नहीं निकला। हम लोगों ने भी उस पर बात उठाई, वो गुप्ता थे ना, वो तो यादव नहीं थे ना, हमने तो उनकी भी बात उठाई थी। आखिरकार उस व्यक्ति का आज तक जांच क्यों नहीं आई, उसका केस क्यों नहीं खुला, उसके केस में क्यों नहीं उजागर हुआ? कौन लोग थे वो लोग? बस 2-4 लोगों को पकड़ के आप बंद कर देंगे, फिर इसके बाद छोड़ देंगे, मामला शांत हो जाएगा। क्यों? प्रमोद यादव भाजपा के ही नेता थे, भाजपा के नेता थे। कौन मरवाए तो उन्हीं के सजाती के लोग, मुख्यमंत्री साहब के लोग। तो आज क्यों नहीं खुला? कौन जा रहा है जेल? दूसरे लोग जो निर्दोष हैं बेचारों को पकड़ के फंसा के जेल भेज दे रहे हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जब घटित करने वाले लोगों को आप संरक्षण देके माननीय मुख्यमंत्री साहब और उनके सर पे हाथ रखेंगे, गलबैयाँ करेंगे, तो क्राइम तो करेंगे ही। क्राइम कितना बढ़ा हुआ देखिए ना। समाजवादी की पार्टी की जब सरकार थी तब का आप उठा लीजिए, मायावती जी की सरकार जब थी तब का आप उठा लीजिए, और आज का उठा के ले दीजिए। 50% क्राइम जो है इनके सरकार में बढ़ा हुआ है। लूट बढ़ी है, हत्या बढ़ा हुआ और डकैती बढ़ी हुई है, बलात्कार बढ़ा हुआ है, और फांसी के अपने मतलब कि इतना ज़्यादा लोगों ने प्रेशर दे दिया पुलिस वालों ने कि स्वयं आदमी जो है आत्महत्या कर ले रहा है। सुसाइड भी बहुत ज़्यादा। लेकिन बाबा जी तो कहते हैं कि कानूनी सरकार है, यहाँ गुंडा राज नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर लगातार, जैसे अदर प्रदेश होते हैं, जब प्रचार करने जाते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश को दिखाया जाता है कि वहाँ क्राइम नहीं है। अच्छा, ये क्राइम करने वाले जो है लिस्टेड आदमी निकालिए ना। आप ही 100 की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, टॉप 10 की बात निकालता हूँ। टॉप 10 को निकालिए, कौन निकलता है? टॉप 10 माफियाओं को निकालिए, टॉप 10 बाहुबलियों का निकालिए, टॉप 10 लुटेरों को निकालिए, टॉप 10 क्रिमिनल लोगों का निकालिए, टॉप 10 हत्यारों को निकालिए, कौन निकलेगा? यही इन्हीं की सजाती के लोग रहे। बहुत क्राइम आपने रोक लिया। जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जीरो टॉलरेंस कहाँ दिख रहा है? हत्या सबसे ज़्यादा आपकी सरकार में हुई, हत्या पुलिस कस्टोडियल डेथ आपकी सरकार में हुई, और आपके सरकार में ही हाथरस जैसे कांड होते हैं, और फिर बेटी को ले जाके सरेआम ऐसे उनके परिवार को लाश नहीं देते, जला देते हैं। किसकी सरकार में हुई है? इन्हीं की सरकार में हुई है। और फिर इसके बाद आप जान लीजिए कि 5 साल 10 साल और जो बच्ची नाबालिग बच्चियों की बलात्कार किसके सरकार में होती है? इन्हीं की सरकार में होती है। 50 साल 55 साल की महिलाओं के साथ गैंगरेप किसके सरकार में होती है? इन्हीं की सरकार में होती है। हमारे पास प्रूफ है, प्रमाण है, ऐसे में दे सकता हूँ। तो अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बनना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? अपना काम अपना खाएं तो जो है वो मीठा मीठा, दूसरे की बात आए तो कड़वा हो, थू 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 हो जाए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसी सरकार चलती है तो सबको लेके चलती है। इस उत्तर प्रदेश में आप मुखिया हैं, इस प्रदेश के आप मुख्यमंत्री हैं, आपके जितने भी यहाँ के जीव जंत और मानव हैं सब आपके हैं। आपको उस तरीके से लेके चलना होगा, 2 आँख करके, और माफियाओं के और इसके बाद क्राइम करने वालों के साथ गलबैयाँ करेंगे तो आपके उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ेगा। क्या डॉक्टर साहब इस मामले में अखिलेश यादव जी भी मंगेश यादव के यहाँ जा सकते हैं? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग और फिर कार्यकर्ता लोग लगातार लगे हुए हैं, सहयोग भी कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा निगाह में रखे हुए हैं और ये भी देख रहे हैं कि उसमें मंगेश यादव जी वाले में क्या हो रहा है डे बाई डे, और टाइम टू टाइम इसका अपडेट ले भी रहे हैं।
ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं आपको बताता चलूं कि जो पूरा प्रकरण है काफ़ी हाईलाइटेड है। डॉक्टर साहब ने खुलकर अपनी बात भी बताई है, और सिर्फ डॉक्टर साहब ही ने नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश अब भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन से ये जब सवाल कर रही है कि इसका न्याय हो, क्योंकि जिस तरीके से पूरा प्रकरण है, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, फॉर्मल ड्रेस में नहीं है जो वर्दी होती है, उसके बाद मर्डर किया जाता है। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये रहती है कि जो और अपराधी हैं, जैसे अनुराग का नाम हुआ, उनके घर वाले भी लगातार ये आरोप कर रहे थे कि पुलिस आई है और 2 बजे उठा कर ले गई है, लेकिन 3 से 4 दिन उनका भी पता नहीं चलता है। कल जब दबाव ज़्यादा बढ़ता है तो ये सामने दिखा दिया जाता है कि अरेस्ट हो गए हैं और उनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। इन सारी चीज़ों के पीछे किसकी साजिश है और क्या है, ऐसी सवालों और जवाबों के साथ मैं आपके बीच हाजिर